हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। सरकारी विभागों में हिंदी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और साथ ही हिंदी प्रोत्साहन सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष सितंबर की 14 तारीख को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? चलिए जानते हैं। भारत जब साल 1947 में आजाद हुआ था तो देश के सामने भाषा को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। समस्या था एक सवाल, और सवाल ये था कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी। वहीं 1918 में एक हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल की थी। यही नहीं, महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी बताया था। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में बताया गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन जब हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया तब गैर हिंदी भाषी राज्य के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इसलिए काफी विचार करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। हालांकि हिंदी को राजभाषा के रूप में चुनना आसान नहीं था। इसके लिए कई निष्ठावान समर्थकों ने हिंदी के पक्ष में रैलियां और पैरवी की। इन लोगों में से सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति व्यवहार राजेंद्र सिन्हा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरणगुप्त और सेठ गोविंद दास रहे, जिन्होंने इस मुद्दे पर संसद में भी बहस की थी। 14 सितंबर 1949 को व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर आखिरकार संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन लिया गया। यह निर्णय 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही प्रभाव में आ गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। देश के 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। हिंदी उनके कामकाज का भी हिस्सा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी भाषा पूरे विश्व में अंग्रेजी और चीनी के बाद तीसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है। लेकिन अब लोग अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं और ज़्यादातर भारतीय भी अपने बच्चों को हिंदी स्कूलों में ना भेजकर अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं। और यही कारण है कि आज हिंदी के समाज में हिंदी बोलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। लेकिन आज के समय में हिंदी भाषी लोगों के बीच से कहीं ना कहीं गायब भी हो रही है और अंग्रेजी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है। यदि यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदी भाषा हमारे बीच से गायब हो जाएगी। हमें यदि हिंदी भाषा को संजोए रखना है तो अपनी जिंदगी में हिंदी का उपयोग करते रहना होगा। उम्मीद करते हैं कि हम हिंदी दिवस को आने वाले सालों में मनाते रहेंगे और इसी तरह हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपके मन में भी कुछ सुझाव हैं कि हिंदी की स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।